गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 काउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन बता रही हूँ। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ये और अच्छा भी है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। इससे पहले के क्वेश्चंस इजी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिख करके वो सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप लोग देखते हैं तो ये मिस्टर डी महापात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज़रा देखेंगे तो आपकी सभी की बुक में नई पुरानी में नंबर अलग हो सकता है, बट क्वेश्चन होगा ज़रूर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ट्रांजैक्शन जो फर्स्ट है वो क्या है, वो है मिस्टर डी महापात्रा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चेक लिखा होगा क्वेश्चन में, तो चेक का मतलब होता है बैंक, ठीक है। स्टॉक, वहाँ पर गुड्स लिखी होंगी तो हमने उसे क्या नाम दे दिया, स्टॉक। और मशीनरी और फर्नीचर, इन सभी एसेट्स से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। किन किन एसेट्स से, कैश, चेक, गुड्स, मशीनरी एंड फर्नीचर। तो हमने इन सभी एसेट्स को अपने एसेट साइड इक्वेशन में शो किया है और उनके सबके क्या बना दिए हैं, सब हेड बना दिए हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, कौन कौन से सब हेड हैं, कैश, बैंक। चेक के लिए हमने कौन सा सब हेड बना दिया, बैंक, क्योंकि जो चेक मिलेगा वो बैंक से ही कैश होगा। स्टॉक, देन मशीनरी, और उसके बाद हम यहाँ फर्नीचर का, ये मेरा दूसरे पेज पर आया है, ये अभी मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये फर्नीचर का अमाउंट, ये है आपका फर्नीचर। ये सभी एसेट्स से मिलकर के हमारा बिजनेस जो है क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। अब कैश कितने अमाउंट का आया है, कैश आया है 50,000, बैंक 1 लाख, स्टॉक 60,000, मशीनरी 1 लाख और फर्नीचर 50,000। ये सारी एसेट जो हैं वो बिजनेस में इन्वेस्ट की है। किसने, बिजनेसमैन, जिसका नाम भी बताया गया है, क्या है उनका नाम, मिस्टर डी महापात्रा। तो उन्होंने इन सभी एसेट को इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस शुरू किया है। तो ये सभी एसेट जितनी भी हैं वो सब मिल करके क्या बनाएंगी, क्या क्रिएट करेंगी, हमारी कैपिटल को क्रिएट करेंगी। तो हमारी कैपिटल इन सब का सम टोटल होगा, वो कितना होगा, 3,60,000। अगर आप इन सब का सम टोटल करते हैं तो वो भी कितना आएगा, 3,60,000। तो ऑलवेज एसेट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लाइबिलिटी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। जो वो गुड्स हमने स्टॉक के नाम से लिखी हुई हैं अपने एसेट साइड, उसका 1/3 हमने सेल कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। यानी जो जितनी भी कॉस्ट की वो गुड्स हैं 1/3, उसमें 10% प्रॉफिट ऐड करके हमने उन्हें क्या कर दिया, सेल कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, और उसमें से आधा पेमेंट हमें कैसे रिसीव हो रहा है, कैश में, यानी बाकी का आधा हमें अभी रिसीव नहीं हो रहा। यानी ये ट्रांजैक्शन कैसा है, हाफ कैश ट्रांजैक्शन है और हाफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट होता है अकाउंटेंसी में, उसमें हमें वर्किंग नोट बनाना होता है क्वेश्चन के नीचे। अब मैं आपको यहाँ साइड में ही बता दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए वर्किंग नोट क्या है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये एक तरीके से नीचे बनाया जाता है, मैंने साइड में शो कर दिया है। क्या है वर्किंग नोट, 1/3 ऑफ द स्टॉक, यानी 60,000 का 1/3 कितना हुआ, 20,000 तो कॉस्ट है, और उसमें हमने ऐड कर दिया कितना, 10% प्रॉफिट। तो 20,000 का 10% 2,000। तो हमने सेलिंग प्राइस कितना फाइंड आउट किया, कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट 2,000, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 22,000, ठीक है। अब इसमें से हाफ सम उन्होंने क्या कहा है, हाफ यानी 22,000 का हाफ कितना हुआ, 11,000। हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, जो कि कितना होगा, 11,000। तो हाफ अमाउंट तो हमें कैश में मिल रहा है, और जो हाफ हमें नहीं मिल रहा
वो कैसा है, वो हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो इसीलिए मैंने लिख भी दिया। देखिए हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश दैट इज़ 11,000, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद एंड आगे लिखा हुआ है हाफ अमाउंट 11,000 विल रिसीव्ड इन फ्यूचर, यानी आगे आने वाले टाइम में हमें ये अमाउंट रिसीव होगा। तो जब ये आगे आने वाले टाइम में रिसीव होगा तो ये क्या बन जाएगी हमारी एसेट, लेकिन इस एसेट का क्या नाम होगा, डेटर्स। यानी 11,000 तो हमें कैश में तुरंत रिसीव हो जाएंगे और 11,000 हमें फ्यूचर में मिलेंगे, तो वो कौन सी एसेट क्रिएट करेंगे, डेटर्स। तो डेटर भी एसेट्स होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो डेटर्स का एक नया हेड एसेट साइड हम क्रिएट करेंगे। तो कैसे शो करेंगे इस इक्वेशन में, ये तो वर्किंग नोट है। यहाँ पर इक्वेशन में कैसे शो करेंगे, 11 आपकी 1/3 गुड्स जो सेल हो रही हैं वो कहाँ से माइनस हो जाएंगी, 60,000 के इस स्टॉक में से। देख रहे हैं आप, ये स्टॉक में से हमने 60,000 में से कितना माइनस कर दिया, 20,000 माइनस कर दिया। अब 20,000 माइनस करने के बाद हमने ये 20,000 की गुड्स 22,000 में सेल की थी, जो मैंने अभी वर्किंग नोट में दिखाया था। उसमें से हाफ हमें कैश में रिसीव हो रहा है, तो कैश में हम इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये देखिए यहाँ कैश के हेड में हमने 11,000 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको 11,000 हाफ अमाउंट जो है कैश में रिसीव नहीं हो रहा, तो हमने एक नया हेड कहाँ, किस साइड क्रिएट किया, एसेट साइड, क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा। तो किस नाम से वो हेड बनाया है, डेटर्स के नाम से। देखिए यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है डेटर्स, और डेटर्स के नीचे हम कितना अमाउंट शो करेंगे, 11,000 का। तो ये जो 11,000 का अमाउंट है वो आपको फ्यूचर में रिसीव होगा, तो ये आपकी एसेट बन गई। अब चूँकि जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 की गुड्स हमारी 22,000 में सेल हो रही हैं, चाहे वो कैश में सेल हो या क्रेडिट पर, प्रॉफिट तो हमें 2,000 ही हो रहा है ना। तो 2,000 का जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट विल इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो इसीलिए हम हमेशा उसे कैपिटल में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने 2,000 को कैपिटल में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो हमारी कैपिटल प्रॉफिट से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारा न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा न्यू इक्वेशन बनेगा कैश में 50,000 में 11,000 प्लस होंगे तो कैश हो जाएगी हमारी 61,000 की। बैंक में कोई चेंज नहीं हुआ इस इक्वेशन के बाद, इस ट्रांजैक्शन के बाद, तो बैंक सेम एज 1 लाख से ही यहाँ पर नोट कर दिया जाएगा। हाँ, स्टॉक में चेंज आया है। स्टॉक पहले हमारे पास 60,000 का था, जो कि अब 20,000 का क्या हो गया, सेल हो गया। तो अब आपका जो स्टॉक है वो कितना रह गया है हमारे पास, 40,000 का, ये आ गया। इसके बाद मशीनरी में कोई चेंज नहीं आया, तो मशीन एज इट इज़ रही। इस नेक्स्ट जो एसेट है हमारी फर्नीचर, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, तो वो भी एज इट इज़ हमने शो कर दी 50,000 की। और नई एसेट हमारी कौन सी क्रिएट हो गई, डेटर। डेटर को हमने यहाँ पर शो कर दिया, तो ये जो प्लस किया था वही अमाउंट नीचे आ गया। तो इस तरीके से हमारी न्यू इक्वेशन क्या आई, हमारी न्यू इक्वेशन आई 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल्स टू 3,62,000। ये थर्ड ट्रांजेक्शन से पहले की इक्वेशन है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहा में क्या बोला जा रहा है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। आपको याद होगा मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म के चैप्टर में डेप्रीसिएशन का मीनिंग बताया था। डेप्रीसिएशन मीन्स होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू देयर कंटिन्यूस यूज़। जब हम फिक्स्ड एसेट्स को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, तो उनकी वैल्यू में क्या आ जाता है, फॉल यानी कमी, और जिसको हिंदी में घिसावट भी बोलते हैं। धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होने लगती है। तो ये जो आपकी फ़िक्स्ड एसेट है, यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट है वो है मशीन और फर्नीचर। तो इन्होंने किस पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया है, मशीन पर। और किस रेट से चार्ज किया है, देख रहे होंगे लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 10%। दैट मीन्स हमें मशीन की वैल्यू का 10% निकालना है। आई थिंक सबको परसेंटेज निकालना फाइन आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने वर्किंग नोट में यहाँ करके दिखाया हुआ है। देखिए क्या है,
मशीन है आपकी 1,00,000 की, 1,00,000 का 10%, 1,00,000 का 10% होता है 10,000। तो ये जो 1,00,000 इंटू 10/100 हमने कितना डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया, 10,000। अब इस 10,000 के डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, डेप्रिसिएशन में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो कभी भी कैश को कम नहीं करता, यानी हम कैश में इसका पेमेंट नहीं करते, ये हमेशा हमारी एसेट की वैल्यू को कम करता है। और साथ में चूँकि ये एक्सपेंस है, खर्च है, इससे हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके का लॉस है। तो ये हमारी कैपिटल को कम करता है। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो हमें किसको रिड्यूस करते हैं, कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। और प्रॉफिट्स जो होते हैं, इनकम्स जो होते हैं, वो कैपिटल को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। तो इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम मशीन की वैल्यू में से माइनस कर देंगे और साथ में यहाँ पर कैपिटल की वैल्यू में से भी क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। देख रहे होंगे आप सभी कि मैंने उसे कहाँ कहाँ से माइनस किया है। एक तो उसे हमने माइनस किया है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो अमाउंट है वो मैंने डिडक्ट किया है मशीनरी के अमाउंट में से, 1,00,000 में से। और दूसरा जो अमाउंट मैंने डिडक्ट किया है वो अमाउंट डिडक्ट किया है कैपिटल में से। तो कैपिटल के अमाउंट में से 3,62,000 में से कितना डिडक्शन किया जा रहा है, ये डिडक्शन 10,000 का। तो इस तरीके से ये जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है किस किस एसेट को कम कर रहा है, किस एसेट को, मशीनरी को और साथ में हमारी कैपिटल को। अब नया इक्वेशन फिर से क्रिएट करेंगे न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग। कैश में कोई चेंज नहीं आया तो कैश हमारा 61,000 का हो गया, एज इट इज़ रहा। फिर हमारी बैंक के अमाउंट में भी नो चेंज, तो वो भी एज इट इज़ रहा। इस बार स्टॉक पर भी कोई इफेक्ट नहीं रहा, पहले भी 40 का था, अब भी 40 का है। लेकिन जो चेंज आया वो किस में आया, मशीनरी में। मशीनरी में क्या चेंज आया, पहले मशीन थी हमारी 1,00,000 की, अब हमारी मशीन कितने की रह गई, 90,000 की, क्योंकि हमने उसमें से क्या माइनस कर दिया, 10,000 का डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है। इसके बाद आपके डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है। फिर चेंज कहाँ आया, चेंज आया फिर हमारी कैपिटल में। अब हमारी कैपिटल 3,52,000 से रह गई 3,42,000, ये देख रहे होंगे आप, क्योंकि हमने इसमें से डेप्रिसिएशन के 10,000 को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। इस तरीके से न्यू इक्वेशन, ये समझ में आ गया होगा। जब भी डेप्रिसिएशन होगा, मान लीजिए फर्नीचर पर भी होता तो भी हम ऐसे ही करते। अब इसके बाद तो यानी आपको क्या याद रखना है कि डेप्रिसिएशन को हम रिलेटेड एसेट में से माइनस करते हैं और कैपिटल में से रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी उससे पहले फोर्थ ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। बुक में पूरा लिखा होगा, यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। बुक में लिखा हुआ है पूरा ट्रांजैक्शन, कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, मैंने सिर्फ यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है कैश विदड्रॉन, ठीक है। तो कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ होगा तो कैश निकाला तो सबसे पहले तो हमारा क्या कम हो जाएगा, कैश, सबसे पहली एसेट कैश ही है ना। तो कैश कितना कम कर दिया हमने, 10,000 का। ये देखिए 61,000 में से 10,000 को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब पर्सनल यूज़ के लिए जब भी हम ड्राइंग्स करते हैं तो ड्राइंग्स ऑलवेज रिड्यूस द कैपिटल, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी एक्सपेंसेस भी कैपिटल को कम करते हैं और ड्राइंग्स भी। पहले हमने डेप्रिसिएशन का भी 10,000 माइनस किया था और अब हम ड्राइंग्स का भी 10,000 कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। तो अब फिर से न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो इस बार हमारा कैश पर इफ़ेक्ट पड़ा और कैपिटल पर। तो कैश हमारा हो गया 61,000 से कम होकर 51,000। बाकी एसेट पर इस ट्रांजैक्शन का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, तो वो सेम एज़ रही। देखिए उनमें कोई चेंज नहीं किया मैंने, बस उनका सेम अमाउंट नीचे शो कर दिया। और आपकी कैपिटल 3,52,000 से कम होकर के कितनी रह गई, 3,42,000। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसका इफ़ेक्ट क्या आया, 3,42,000 की हमारी कैपिटल जो कि रिड्यूस हो गई और कैश भी 10,000 से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 5%। ये जो ड्राइंग हमने ऊपर की थी ना 10,000 की, इस पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। यानी किसी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में से 10,000 रुपये निकाल लिए, तो ड्राइंग्स का मीनिंग क्या हुआ कि उसने अपने ही बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ किए, और अब उसी 10,000 की जो ड्राइंग्स बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस से की है, उस पर बिजनेस उससे क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है इसे समझने की। बिजनेसमैन से कौन इंटरेस्ट ले रहा है, बिजनेस ले रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया है। तो किस परसेंटेज से इंटरेस्ट ले रहा है बिजनेस उससे, 5% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो 10,000 का 5% कितना होगा, 500 रुपीज़। ये तो आप परसेंटेज फाइंड आउट कर ही लेंगे। 10,000 इंटू 5/100 कितना आएगा, 500। अब इसका करना क्या है, हमें इसको ड्राइंग्स पर जब भी इंटरेस्ट होता है तो उसे हम, उसका इफ़ेक्ट किसी भी ट्रांजेक्शन पर नहीं पड़ता, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है सिर्फ कैपिटल पर। कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस भी किया जाता है और माइनस भी किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। क्योंकि जो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है वो बिजनेसमैन को किसे देना है, बिजनेस को। तो बिजनेस में पैसा आएगा, इसलिए वो उसे हम पहले तो प्लस करते हैं, और चूँकि बिजनेसमैन ही दे रहा है तो वो बिजनेसमैन के यहाँ से कम होगा, तो इसे माइनस भी करते हैं। स्टार्ट तो उसी बिजनेसमैन ने बिजनेस को किया है ना, तो वो चाहे तो निकाल भी सकता है। तो ये अमाउंट प्लस भी होगा। ये बस आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि ड्राइंग्स पर अगर इंटरेस्ट होगा तो वो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। ऐसा ही एक ट्रांजैक्शन और होगा, उसको भी आप यही समझ लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ भी हम सेम ट्रीटमेंट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम कैपिटल में प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको यहाँ शो ज़रूर करते हैं। सेम एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम प्लस भी कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे इसका कोई इफ़ेक्ट तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम ये शो कर रहे हैं कि हमने अपने बिजनेस में से जो ड्राइंग्स की थी उन्हें हमने अपने बिजनेस में प्लस भी किया और माइनस भी। इक्वेशन हमारी कैसी रहेगी, इक्वेशन हमारी सेम एज रहेगी, क्योंकि उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। देखिए, सारी एसेट पुरानी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही है। 51,000 का कैश, 1 लाख की बैंक, 40,000 का स्टॉक, 90,000 आपकी मशीनरी, 50,000 का फर्नीचर, 11,000 की हमारे डेटर्स, और बाद में हमारी जो कैपिटल है उसमें भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, क्योंकि 500 ही हमने प्लस किए थे और 500 ही हमने माइनस कर दिए। बस आपको ये याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस भी करना होता है, माइनस भी करना होता है। ऐसे ही सेम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर किसी क्वेश्चन में आएगी तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट है, उसको भी हम पहले माइनस करते हैं देन प्लस करते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू गुप्ता एंड रिसीव्ड अ BR। किसी गुप्ता नाम के पर्सन को हमने गुड्स अपनी सेल की और उनसे हमें BR मिला। अब BR क्या है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा। BR आपकी बुक में लिखा होगा बिल्स रिसीवेबल, रिसीव्ड अ बिल्स रिसीवेबल। इस ट्रांजेक्शन को मैंने शॉर्ट में यहाँ पर शो किया है। तो रिसीव्ड अ BR, बिल्स रिसीवेबल जो हमने रिसीव किया है। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, अब आप याद करें फिर से, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आपको बताया था। ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 आइटम होते हैं, एक तो डेटर्स और दूसरे BR। डेटर वो पर्सन होता है जो फ्यूचर में हमें पेमेंट करेगा, जैसे ये 11,000, ये किस कैटेगरी में रखे हैं हमने, डेटर की कैटेगरी में, जो हमें फ्यूचर में मिलेंगे। लेकिन जो गुड्स हमें क्रेडिट पर हमने सेल की और उस पर हमने कोई बिल लिखवा लिया, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो फिर डेटर नहीं रहते, वो फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा, उस बिल पर पैसा मिलेगा। तो इसलिए एक नई एसेट क्रिएट कर देते हैं हम, वो उसको हमने नाम दे दिया बिल्स रिसीवेबल। देखिए मैंने शॉर्ट में लिख रखा है इसे, क्या, BR। ये जो अमाउंट है वो क्या है, किसके नाम से शो कर रखा है, B/R। इसको अगर आप इसका फुल फॉर्म क्या होता है BR का, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल भी डेटर की ही तरह होते हैं। देखो डेटर भी यही लिखे हुए हैं और BR भी। फ़र्क क्या है इन दोनों में, फ़र्क ये है कि डेटर वो पर्सन है जो फ्यूचर में पेमेंट करेगा, इस पर हमने कोई बिल नहीं लिखा, और
बिल्स रिसीवेबल में वो डेटर इंक्लूड होगा जो बिल के थ्रू पेमेंट करेंगे। अगर इन्हें ये लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो हम इजीली इन पर केस कर सकते हैं। तो BR कितने का लिखा हमने मिस्टर गुप्ता के ऊपर 10,000 का। तो 10,000 हमारा कहाँ पर ऐड हो गया, BR के नई एसेट के हेड में। और यही 10,000 रुपीज़ आपने गुड्स में से क्या कर दिए, चूँकि सेल कर दी गुड्स, तो 10,000 की गुड्स को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया यहाँ स्टॉक में से। देख रहे होंगे आप, ये जो 40,000 का स्टॉक है उसमें से हमने 10,000 का स्टॉक माइनस कर दिया, क्योंकि यह वो हमारा सेल हो गया। लेकिन ये 10,000 हमें रिसीव नहीं हुए, बल्कि हमारी एक नई एसेट क्रिएट हो गई। किस नाम से, BR के नाम से। ये देखिए आप, यहाँ पर BR के नाम से ये अमाउंट आ रहा है। और इसका हेड हमने कहाँ क्रिएट किया, ऊपर। ये पूरा हेड इसी के नीचे आएगा ये अमाउंट। अब इसके बाद न्यू इक्वेशन क्या आती है, न्यू इक्वेशन में चेंज कुछ नहीं आएगा, बाकी सब में बस क्या क्या चेंज होगा, एक तो स्टॉक चेंज होगा और दूसरा BR नाम की न्यू एसेट आ जाएगी। तो कैश 51,000 प्लस 1 लाख का बैंक पर नो इफेक्ट। फिर इफेक्ट किस पर आया, डेटर्स पर। 40,000 में से 10,000 लेस किए तो 30,000 के जो आपके स्टॉक है वो कितना रह गया, 40 से 30 का रह गया। 90,000 की हमारी पहले भी मशीन थी, अब भी वही है। फर्नीचर पर नो इफेक्ट, डेटर पर नो इफेक्ट, लेकिन BR नाम की एक न्यू एसेट इसमें क्या हो गई, ऐड हो गई। इस ट्रांजैक्शन का हमारी कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और फिर लास्ट ट्रांजैक्शन 7th नंबर का जो ट्रांजैक्शन है उसमें बताया गया है कि जो आपकी रिसीव ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट BR, यानी मिस्टर गुप्ता ने 10,000 का जो BR उनके ऊपर लिखा गया था उस बिल का अमाउंट पे कर दिया है। जैसे ही वो पे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश। तो हमने उसे कैश में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। देख रहे होंगे आप, हमने उसे कैश में प्लस कर दिया। तो कैश हमारा कितना हो गया, 51 से 61 का हो गया न्यू इक्वेशन में। और चूँकि उन्होंने पेमेंट कर दिया तो अब वो BR की कैटेगरी से, यानी अब बिल नहीं रहा तो बिल ख़त्म हो जाएगा। तो ये 10,000 हमने BR में से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो अब आपके BR क्या हो जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल माइनस होकर नील हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने उसका अमाउंट क्या शो किया है, नील। 10,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, नील हो जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनी, कैश 61,000, बैंक 1 लाख, स्टॉक 30,000, 90,000 की मशीनरी, 50,000 फर्नीचर, 11,000 के डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल अब हमारे नील हो गए, क्योंकि 10,000 का पेमेंट मिस्टर गुप्ता ने कर दिया। और हमारा ट्रांजैक्शन जो कैपिटल है वो अनइफेक्टेड रही। 3,42,000 की पहले थी, वही सेम 3,42,000 की रही। अगर आप इन सब का एसेट साइड के सभी आइटम को प्लस करेंगे, किन किन सभी आइटम्स को प्लस करेंगे, 61 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 और प्लस ये दो आइटम, एक आइटम और है 11,000। तो इन सब का सम टोटल किसके इक्वल होगा, 3,42,000 के। आप करके देख लेंगे, आपने चेक कर लेंगे इक्वेशन, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा भी है, समझने लायक भी है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। और इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन को जब आप अच्छे से करना सीख जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बुक में ऐसे हैं जो आप इजीली कर लेंगे। तो इसे ध्यान से समझें और एक बार फिर करने की कोशिश करें, जैसे मैंने बताया है समझ के उसी टाइप से। और इससे रिलेटेड बाकी भी क्वेश्चन पीछे जितने रह गए थे वो सभी क्वेश्चंस को आपको अपने खुद से करके एक बार देखना है कि कितने आ रहे हैं, और जिनमें प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आपको बता सकूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।